ओम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की शुरुआत हो रही है एक बहुत ही सुहाने मौसम के साथ। बाहर बारिश हो रही है और बारिश की बूंदों के साथ में वातावरण भी बहुत शांत और सुंदर लग रहा है। बारिश का मौसम हमें एक बहुत सुंदर बात याद दिलाता है कि जैसे प्रकृति अपने तरीके से अपना काम करती रहती है, वैसे हमें भी हर परिस्थिति में शांत और खुश रहकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो आज दोपहर के खाने में हमने कुछ नया बनाने की सोची है। तो आज हम पहली बार ये सोया चाप की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो इसके साथ आज के लंच में गर्मा गर्म चावल और रोटी रहेगी। तो चलिए बारिश के इस प्यारे से मौसम में आपके साथ शेयर करते हैं आज का हमारा सादा सा घर का भोजन और देखते हैं कि पहली बार बनाई गई सोया चाप की सब्ज़ी कैसी बनी है। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं किचन में, और किचन में हमने आ करके सबसे पहले पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि सोया चाप फ्रोजन जो वाले होते हैं उनको पानी में डाल के थोड़ी 5-7 मिनट के लिए पकाना होता है। तो ये गर्म पानी में हमने इनको डाल के और पका लिया था। और अब इनको पानी से बाहर निकाल लेते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडे हो जाएँ। उसके बाद इनके स्टिक बाहर निकालेंगे। तो ये सारे चाप जो है वो हम इनको निकाल के एक साइड में रख देते हैं ठंडे होने के लिए। और इनको गर्म पानी में ज़रूर से डालिएगा। और इसी के साथ में हमने लिए हैं चावल को हम धो करके और कुकर में चढ़ा देंगे। अभी भिगोने के लिए टाइम नहीं है तो भिगोएंगे नहीं, डायरेक्ट ही कुकर में डाल के पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो चावल को धो के अच्छे से हम कुकर में रख देते हैं, और जितना चावल लिया है उसी के हिसाब से पानी लेंगे। तो डबल इसका पानी लेंगे। 1 कटोरी चावल 2 कटोरी पानी जितना डालेंगे, और ढक्कन लगा के इसको कुकर को गैस पे रख देते हैं। 1 सीटी आने तक प्रेशर अपने आप डाउन हो जाएगा, तब कुकर को खोलेंगे। तो देखिए ये कुकर को हम गैस ऑन करके गैस पर रख देते हैं। जब तक चावल पकते हैं तब तक अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लिए, कढ़ाई को हम गैस पे रख देते हैं। इसमें डाल देंगे ऑयल। आपको सब्जी में जितना चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं, आवश्यकता अनुसार। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। बाद में एक्स्ट्रा होगा तो हम बाद में निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ सोया चाप को हमें अभी फ्राई करना है। तो तेल को गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया है। इसी के साथ में अब हम ये चाप्स हमारे ठंडे हो गए हैं, इनकी स्टिक बाहर निकालेंगे। थोड़ी सी हाथों से प्रेस करके निकालेंगे, आराम से निकल आती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इजी तरीके से ये निकल आएंगी। तो सारी स्टिक हमने निकाल दी है। अब इस तरह को इन पीस को इस तरह से काट लेते हैं। जैसे हम गड्ढे काटते हैं ना, उसी हिसाब से इनको काट लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने थोड़े थोड़े से आधी इंच की थिकनेस में इनको काट के तैयार कर लिया है। सारे हमारे सोया चाप काट लिए हैं। अब तेल भी गर्म हो गया है। अब इनको हमें फ्राई करना है। एक बार में जितने कढ़ाई में आ जाएंगे उतना हम चाप्स को डाल देंगे, और इनको अच्छे से हमें मीडियम आंच पर सेक लेना है, गोल्डन थोड़ा सा कलर आने तक। क्योंकि इनको सेक कर जब बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए अभी हमने सोया चाप को फ्राई कर लिया है, और तेल एक्स्ट्रा था तो थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है अलग से। और उस कढ़ाई में हमने जीरा डाल दिया और अदरक हरी मिर्ची को डाल दिया है। थोड़ा सा भून लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमने 3 से 4 टमाटर का पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। इसको हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे अपने तड़के में। तो टमाटर में हमने थोड़े से सेव डाले थे, जो सेव वाली नमकीन होती है घर की बनी हुई थी, वो डाल दिया था। अगर इसके ऊपर आप 1 चम्मच बेसन तेल के अंदर डाल के भूनेंगे और फिर ग्रेवी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। ठीक, तो देखिए अभी हमने टमाटर को डाल के अच्छे से हम थोड़ी सी देर पकाएंगे। इसके बाद अब मसाले डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर आ जाए अच्छा, इसलिए हम कश्मीरी मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच जितना अंदाज से ही डाल दिया है, और थोड़ा सा आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, और अपने तीखेपन के लिए लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से मिर्ची ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। इन सब मसालों को डाल के अच्छे से पकाएंगे, मिक्स करेंगे और इसका ऑयल सेपरेट होने तक इनको पकाना है। इसी के साथ में हम नमक डाल देंगे। सारा नमक अभी हमने डाल दिया जितना हमें सब्ज़ी के अंदर डालना है। तो अपने स्वाद अनुसार नमक को डालेंगे। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर अब हम इसको सोया बड़ी जो हमने फ्राई करके रखी थी, यानी सोया चाप, उनको हम इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स करेंगे मसाले के साथ में 1-2 मिनट के लिए इस तरीके से।
इसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। आपको जितनी गाढ़ी सब्जी चाहिए, इसकी जो तरी होती है ग्रेवी, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डाल दिया है, क्योंकि ये सब्ज़ी अभी और पकेगी काफ़ी देर तक, मतलब 7 से 8 मिनट तक इसको हमें पकाना है बिल्कुल धीमी गैस पर। इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 से यानी 2 गिलास जितना पानी अभी डाला है। तो आराम से इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं धीमी गैस करके, और जब तक ये पकती है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इनको सॉफ्ट होने में। अभी हमारा चावल तो बन चुके हैं, इनका प्रेशर भी डाउन हो गया है और ढक्कन को हमने खोल दिया है। इनको हम दूसरे बाउल में निकाल देते हैं चावल को। अगर कुकर के अंदर ही रहने देंगे तो वो मैसी हो जाएंगे, ओवर कुक हो जाएंगे, तो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। खिले खिले चावल ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए चावल को हमने दूसरे बाउल में निकाल के साइड में इनको रख देते हैं। चावल हमारे बनके रेडी हो गए हैं। साथ ही साथ जो भी बर्तन हुए हैं अभी तक के, वो सारे हम फटाफट से हाथ ही हाथ धुल के रख देते हैं। क्या होता है कि अगर हम ढेर सारे बर्तन इकट्ठे करते रहेंगे, बाद में धुलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और साथ ही साथ अगर बर्तनों को धुलते जाएंगे काम करते हुए बीच बीच में, तो हमें कम टाइम लगता है। किचन भी हमारी साफ़ रहती है साथ ही साथ। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी को भी हम एक बार चला देते हैं। बहुत ही अच्छा सा कलर आया है और सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो गई है। इसको हमने 7 से 8 मिनट तक इस तरह धीमी आंच पे पकाया था। तो देखिए तो अभी और पकती है, तब तक क्या करते हैं हम यहाँ पर आटा लगा के फटाफट से तैयार कर देते हैं। आटा लगा के रख देंगे, थोड़ा रेस्ट देते हैं आटे को, फिर रोटियाँ बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और नरम रोटी बनती है हमारी, एकदम फूली फूली सी बनती है। तो इसलिए इसको रेस्ट पे रख देते हैं थोड़ा सा आटे को, और ये देखिए स्लब को भी साफ़ कर देते हैं साथ ही साथ। तो यहाँ पर मैं जो भी कार्य करती हूँ तो वो साथ ही साथ किचन को भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर समय एक्स्ट्रा देना पड़ता है साफ़ करने के लिए। तो देखिए अभी सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी, गैस को हमने ऑफ कर दिया था। अब हम सब्ज़ी को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बाउल में। दिखाते हैं इसका कलर कितना प्यारा सा आया है और ग्रेवी भी कितनी बढ़िया बनी है। तो इस तरह से आप भी सोया चाप की सब्ज़ी बना के ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार बनाया तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं बनाया तो इस तरह से बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो सब्ज़ी को हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं, और आपको जैसे कि हमने बताया कि जितनी गाढ़ी पतली चाहिए ग्रेवी उसकी, उसी हिसाब से पानी को ऐड करें। तो यहाँ हमने मीडियम थिकनेस वाली करी रखी है इसकी। तो इसको इस सब्ज़ी बन गई है, चावल भी बन गए हैं, आटा भी लगा के रख दिया है, और अभी थोड़ी देर बाद फिर रोटी बनाएंगे, और फिर उसके बाद ये देखिए सारा कुछ रेडी है। आप सिर्फ रोटी ही सेकनी है तो वो तो बाद में थोड़ी देर के बाद सेकेंगे जब खाएंगे तब। और अभी सारा कुछ तैयार हो चुका है। तो चलते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर वापस आते हैं। तो यहाँ देखिए अभी हम रोटियां बनाने के लिए वापस से किचन में आ गए हैं। तो अब हम रोटियों को सेक लेते हैं। तो ये फटाफट से हमने गैस को ऑन करके तवा रख दिया है, आटा मसल लेते हैं थोड़ा, फिर उसकी रोटियां हम बनाएंगे। गर्मा गर्म जब खानी हो तभी तुरंत से बनाएं तो बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो देखिए फिर से ही बाहर से निकल जाओगी, छोड़ तम्मू आ जाओ, छेतम्मू मत बुलाओ, फिर तो हम बिंदु बन जाएंगे। छेतम बनाएंगे तो चलो। ओम शांति खमन गरी। अच्छा दौरा करो ओम शांति। ओम शांति। ऐसे भूत से ऐसे बन गए देखो। हाँ हम तो ऐसे ही हैं, आज के गुरुवार वाला दिन यूं ही हो जाता है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म घर का खाना खाने का आनंद ही कुछ अलग होता है। तो आज हमने भी पहली बार ये सोया चाप की सब्ज़ी बनाई है, साथ में चावल है और रोटी भी तैयार की है। तो भोजन चाहे कितना भी साधारण हो, अगर उसे खुशी और प्यार से बनाया जाए और फिर परमात्मा की याद में बनाया जाएगा तो वही भोजन मन को भी संतुष्टि देता है। तो आज की हमारी लंच की थाली भी बिल्कुल सादी और घर की बनी हुई है। तो दोस्तों आज की हमारी छोटी सी वीडियो यहीं तक थी। बारिश का सुहाना मौसम, घर का बना हुआ खाना और पहली बार बनाई गई सोया चाप की सब्ज़ी। आज का दिन बहुत ही सादा था लेकिन प्यारा रहा। जीवन में खुश रहने के लिए भी हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कभी बारिश की बूंदों में खुशी मिल जाती है तो कभी घर के बने खाने में और कभी कुछ नया बनाने की
छोटी सी कोशिश में। तो बस ज़रूरत है तो उस खुशी को महसूस करने की और हर पल परमात्मा को याद करते हुए आगे बढ़ने की। आपको आज की हमारी सोया चाप की सब्ज़ी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। आप सभी के जीवन में हमेशा शांति, खुशी और सकारात्मकता बनी ही रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति।